डोटासरा को भी इंजेक्शन लगा है, अशोक गहलोत को भी इंजेक्शन लगा है, यहाँ के जितने विधायक उनको भी इंजेक्शन लगा है। इसलिए किस मुंह से कह सकते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया? हमने तुम्हारी जान बचाई है, जनता की जान बचाई है। चिकित्सा मंत्री को त्याग पत्र दे देना चाहिए। उनकी छोटी छोटी बातें भी अगर अधिकारी नहीं मानते हैं तो किस लिए चिकित्सा मंत्री है? कई बार हम गाँव में जाते हैं तो लोग कई बार कह देते साहब हमारे यहाँ आपने क्या किया, तो मैं उस व्यक्ति से एक ही बात पूछता हूँ, इतनी झूठी सरकार, इतना छल कपट करने वाली सरकार, उसको रहने का कोई हक नहीं है। और 10 पत्र भेजने के बाद भी यह सरकार कैमरे ठीक नहीं करवा सकती मेडिकल कॉलेज के, और रात कैंप के ऊपर पाखंड करती है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? कई लोगों ने कहा है तो भाजपा का इंजेक्शन है, लेकिन जब मौत सर पर मंडराने लगी उसी भाजपा के इंजेक्शन को लगवा करके कहा कि अब बच गए हम। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं उसकी निष्पक्ष जांच हो, और उस जांच के अंदर नीचे से लेकर के मंत्री तक जो भी आदमी दोषी पाए इस कैमरे के मैटर में उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए, निलंबित किया जाना चाहिए। एक बेटी को उसके बाप की गोद के अंदर गोलियों से भून दिया गया, यहाँ के कलेक्टर ने कहा हम उसको मुआवजा देंगे, 1 पैसा नहीं मिला। हमारे खीरवा का एक बच्चा पुलिस की कस्टडी के अंदर, उसको चोट पड़ी, हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। यहाँ अधिकारियों ने कहा कि हम 10 लाख रुपए दिलवाएंगे, 1 रुपया नहीं दिया। एक गांव के अंदर जिस गांव में 5000 वोट हैं, एक इंजेक्शन का 2000 रुपये खर्चा आया है, 6000 रुपये पर हेड खर्चा हुआ है, और 5000 आदमियों को यदि वहाँ इंजेक्शन लगे हैं तो 5000 को जब 6000 से गुणा करोगे तो एक गांव के अंदर कितना खर्चा मोदी ने किया है जान बचाने के लिए। कांग्रेस के लोगों से आप एक ही बात पूछो, उपस्थित सभी पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता भाई और बहनों, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति ने ये निश्चय किया कि मोदी सरकार के पिछले 9 साल में जो जनहित के कार्य किए हैं उन कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमें जनता में जाना है और जनता में जाकर के उन उपलब्धियों को बताना है। और 4.5 साल में कांग्रेस की सरकार ने जो पाप किए हैं, भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, इसके रिकॉर्ड तोड़े हैं, उनको आम आदमी तक पहुंचाना है, उसकी जानकारी देनी है। माननीय वसुंधरा जी के समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कल्याणकारी कार्य किए उन कार्यों को भी जनता के बीच में लेकर के जाना है। तो इससे 9 साल के इस अभियान के अंदर 1 महीना के अंदर हमें ये कार्यक्रम आयोजित करने हैं। और मैं पूरे जिले में गया हूँ, हमारी अनेक बैठकें, प्रत्येक विधानसभा में 3-3 प्रकार के कार्यक्रम, हमारे संयुक्त मोर्चाओं के सम्मेलन, व्यापारी सम्मेलन, लाभार्थी सम्मेलन, और ये बहुत ही सफल कार्यक्रम चल रहा है। आप भी आज यहाँ काफ़ी संख्या में सभी भाई पहुँचे हैं। मैं उपलब्धियों के बारे में समय समय पर आपको जानकारी देता रहता हूँ। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि चुनावी साल है और इस चुनावी साल में हमें मजबूती से उतरना है। जब तक मजबूती से हम नहीं उतरेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। इसलिए आप सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि हम जन जन तक पहुँचें, घर घर तक पहुँचें और मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर के जाएं। हम अपने केवल लोकसभा की बात करें, केवल मेरी लोकसभा की बात करें तो मुझे नहीं कहना चाहिए। हमारे पूर्व वक्ताओं ने सब ने कहा है, सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। पिछले जितने भी हमारे सांसद रहे उन्होंने भी काम किए, लेकिन मुझे जो जिम्मेदारी आपने दी थी वो उस जिम्मेदारी का पूरी तरह से निर्वहन किया है। तो मैं ये भी आशा करूँगा, कई बार हम गाँव में जाते हैं तो लोग कई बार कह देते साहब हमारे यहाँ आपने क्या किया, तो मैं उस व्यक्ति से एक ही बात पूछता हूँ कि आपको कोरोना के इंजेक्शन लगे हैं। एक गांव के अंदर जिस गांव में 5000 वोट हैं, एक इंजेक्शन का 2000 रुपये खर्चा आया है, 6000 रुपये पर हेड खर्चा हुआ है, और 5000 आदमियों को यदि वहाँ इंजेक्शन लगे हैं तो 5000 को जब 6000 से गुणा करोगे तो एक गांव के अंदर कितना खर्चा मोदी ने किया है जान बचाने के लिए।
कांग्रेस के लोगों से आप एक ही बात पूछो, डोटासरा को भी इंजेक्शन लगा है, अशोक गहलोत को भी इंजेक्शन लगा है, यहाँ के जितने विधायक उनको भी इंजेक्शन लगा है। इसलिए किस मुंह से कह सकते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया? हमने तुम्हारी जान बचाई है, जनता की जान बचाई है। और उस महामारी में जब अमेरिका जैसे देश के अंदर मशीनों से खड़े खोद खोद करके लोगों को गाड़ा गया, रसिया, चाइना, फ्रांस, इटली जैसे देश जो अपने आप को विकसित देश कहते हैं, वहां लाशों के ढेर लग गए। उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को बचाया। एक एक गांव के अंदर कई कई करोड़ रुपए के इंजेक्शन लगे। और इस कांग्रेस की सरकार ने हमारे कई जिलों के अंदर, चूरू में आपने देखा डस्टबिन के अंदर जो इंजेक्शन थे, कोरोना काल के अंदर जो वैक्सीनेशन किया था, वो डस्टबिन में पड़े मिले। यानी उनको बर्बाद करने में भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और कई लोगों ने कहा तो भाजपा का इंजेक्शन है, लेकिन जो मौत सर पर मंडराने लगी, उसी भाजपा के इंजेक्शन को लगवा करके कहा कि अब बच गए हम। इसलिए भाजपा ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति की जान बचाई है। एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे मोदी ने जान नहीं बचाई। 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत खाने के लिए दिया है। कितने मकान बने हैं, कितना और काम हुआ है, कितने शौचालय बने हैं, ये सब उपलब्धि तो बड़ी बड़ी उपलब्धि आपके सामने है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब इन उपलब्धियों को लेकर के जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो 2023 में भारतीय जनता पार्टी को वापस जीतने से रोक सके। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और कांग्रेस के राज में जो पाप हुआ है, कितना बड़ा घोटाला इन लोगों का है। कल ही अभी रतनलाल सैनी आपको बता रहे थे, एक बच्चे का मृत्यु हुई है, अभी उसका जांच चल रही है। उसको हाथ और पैरों को बुरी तरह तोड़ दिया। एक एक हाथ के अंदर 6-6, 7-7 फ्रैक्चर मिले हैं। मैं गया, वहां प्रिंसिपल को बुलाया, वार्डन को बुलाया, और मैंने उनसे पूछा कि वहां पर कैमरे क्यों नहीं थे। तो वहां के प्रिंसिपल का जवाब आपको बताता हूं। RSRDC जो राजस्थान सरकार का एक उपक्रम है, वो कार्यकारी एजेंसी है। उन्होंने कहा, मेरे सामने लेटर रख दिए, 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर 10 पत्र भेजे हैं। और 10 पत्र भेजने के बाद भी ये सरकार कैमरे ठीक नहीं करवा सकती मेडिकल कॉलेज के, और रात कैंप के ऊपर पाखंड करती है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? आज पुलिस कहती है इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें कैमरे के वीडियो चाहिए, और सरकार ने वीडियो के लिए कैमरा ठीक नहीं किया। इससे बड़ा अनाचार क्या हो सकता है? इससे बड़ा अत्याचार क्या हो सकता है? इससे बड़ी लापरवाही क्या हो सकती है? मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, उसकी निष्पक्ष जांच हो, और उस जांच के अंदर नीचे से लेकर के मंत्री तक जो भी आदमी दोषी पाए, इस कैमरे के मैटर में उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए, निलंबित किया जाना चाहिए, चिकित्सा मंत्री को त्याग पत्र दे देना चाहिए। उनकी छोटी छोटी बातें भी अगर अधिकारी नहीं मानते हैं तो किस लिए चिकित्सा मंत्री है? तो यह हालात है। यहाँ हमारे यहाँ एक बेटी को उसके बाप की गोद के अंदर गोलियों से भून दिया गया। यहाँ के कलेक्टर ने कहा हम उसको मुआवजा देंगे, 1 पैसा नहीं मिला। हमारे खीरवा का एक बच्चा पुलिस की कस्टडी के अंदर, उसको चोट पड़ी, हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। यहाँ अधिकारियों ने कहा कि हम 10 लाख रुपए दिलवाएंगे, 1 रुपया नहीं दिया। ये खंडेला साहब बैठे हैं, इनके एक वकील ने कोर्ट परिसर के अंदर जज के सामने तेल डाल करके सुसाइड कर लिया, और सरकार ने कहा हम 30 लाख रुपए देंगे। 10 लाख रुपए तो सरपंचों से उगाही कर ली, 10 लाख रुपए एक ट्रस्ट से दिलवा दिया, और 10 लाख रुपए आज तक नहीं दिया है। इतनी झूठी सरकार, इतना छल कपट करने वाली सरकार, उसको रहने का कोई हक नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है, इन सब चीज़ों को हम जनता के बीच में ले जाएंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे। मैं अधिक ने कहता हुआ एक निवेदन आपसे करूँगा। निवेदन यह है कि हमने 4 रजिस्टर यहाँ दे दिए हैं, क्योंकि आप सभी प्रमुख कार्यकर्ता हैं। कई बार हमें कहते हैं साहब आप सूचना नहीं देते। आप जितने भाई आए हैं, अपना नाम, अपना एड्रेस, अपनी विधानसभा और अपना टेलीफोन नंबर लिख करके जाएं। ये भी हो जाएगा कि भाई ये लोग यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं, ताकि मैं कभी भी मुझे को सूचना पड़े तो एक मैसेज के माध्यम से आप तक वो सूचना पहुँच जाए। ये शिकायत आपकी नहीं आए कि साहब आपका मैसेज नहीं आया, आपकी सूचना नहीं आई, आपका ये नहीं आया। चुनाव का समय है, हमें हर कार्यकर्ता का टेलीफोन नंबर चाहिए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब भाई अपना विद एड्रेस, अपना टेलीफोन नंबर लिखें, ताकि मुझे आप तो सूचना देने में सुविधा रहे। धन्यवाद।